हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सेप्टिक टैंक। मैक्सिमम टॉपिक वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन टैंक का ख़त्म हो चुका है। कुछ टॉपिक बचे हैं, उसको भी हम 2-4 दिनों में ख़त्म कर देंगे। अब समझिएगा, सेप्टिक टैंक मतलब होता है, हम लोग सोकपिट पढ़े थे। सोकपिट में क्या पढ़े थे? बहुत पहले सोकपिट को ख़त्म किए थे, तो उसमें हम पढ़े थे कि जो मतलब कि पानी को सोखने वाला है ना, गाँव वगैरह में सोखता कहा जाता है, जहाँ नाली की व्यवस्था नहीं होती है वहाँ क्या बनाते हैं? सोकपिट बनाते हैं। सेप्टिक टैंक हर जगह मिलता है। सेप्टिक टैंक मतलब लैट्रीन का जो टंकी होता है, टॉयलेट का जो टंकी होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सेप्टिक टैंक। तो सेप्टिक टैंक का एक मिलेगा प्लान और सेक्शन मिलेगा। प्लान से आपका उसका लंबाई और चौड़ाई दिख जाएगा और कुछ पाइपें दिखेंगी। सेक्शन करने पर कुछ पाइपों का पोजीशन दिखेगा और उसकी गहराई में दिख जाएगा। ठीक है, तो देखिए साइज़ क्या ले लेंगे हम? साइज़ है ना, लंबाई ले लेंगे 3 मीटर, चौड़ाई ले लेंगे 1.5 मीटर और गहराई ले लेंगे 2 मीटर, है ना। और पाइप का डाया कितना ले लेंगे हम? 10 सेंटीमीटर। डाया का क्या ले लेंगे? पाइप ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब कोई कंफर्म नहीं होता कि आपको बनाना क्या है। ठीक है, मतलब कि आप पहले प्लान ही बना सकते हैं, आप पहले मतलब कि एलिवेशन बना सकते हैं, कुछ भी आप बना सकते हैं, फ्री है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? प्लान बनाएंगे। अब कुछ सोचिएगा, लेट्रिन का टंकी कैसा होता है? स्क्वायर रहेगा या फिर वर्गाकार रहेगा? हम कौन सा लिए हैं? हम माने हैं जो लेट्रिन का टंकी है वो कैसा है आपका? मतलब कि रेक्टेंगल है, आयताकार है, जिसकी लंबाई 3 मीटर है और चौड़ाई कितना है? 1.5 मीटर, है ना। ये नहीं आपका क्या हो जाएगा आपका? हाँ, है ना, क्या हो जाएगा आपका? 1.5 गुणे 3 का। ठीक है, यानी देखिए 3 मीटर क्या है उसकी लंबाई, सॉरी हाँ 3 मीटर क्या है इसकी लंबाई और 1.5 मीटर क्या है? चौड़ाई। और वाल थिकनेस भी लिख दे रहे हैं, है ना। वाल थिकनेस कितना हो जाएगा आपका? 30 सेंटीमीटर, है ना। तो प्लान, सबसे पहले हम प्लान बनाएंगे तो ऊपर से देखेंगे तो खुद सोचिए क्या दिखाई देगा? दीवार मतलब कि क्या दिखाई देगा? देखिए लंबाई दिखाई देगा 3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर। और यानी कहने का मतलब कि दीवार की मोटाई भी दिखा जाएगा, लंबाई और चौड़ाई। देखिए कैसे दिखाई देगा। सबसे पहले स्केल क्या मानेंगे हम? स्केल इंपॉर्टेंट है आपका। 1 मीटर को मान लेंगे हम 2 सेंटीमीटर, है ना। अब बिल्डिंग का जो आप बिल्डिंग ड्राइंग बनाए होंगे, बिल्डिंग ड्राइंग में जो स्केल होगा उसी का हम यूज़ कर रहे हैं, है ना। जैसे देखिए, है ना, इससे हम पढ़ाए थे आपको क्या? आपका इंस्पेक्शन चैम्बर पढ़ाए थे। ठीक है, यही क्या हो गया आपका? समझिए, यही क्या हो गया आपका? लैट्रिन का टंकी। तो देखिए प्लान बनेगा तो 3 और 1.5 है ना, दिखाई देगा 3, 1.5 और दीवारों की मोटाई दिखाई दे देगी। सिंपल सा है, चलिए बनाते हैं। तो कोई भी डाटा ना आपका इंटरनल डाटा मिलता है ना, तो हो जाएगा आपका 3 मीटर। कितना खींच दिया हम? 3 मीटर। ठीक है, इधर कितना खींच दिया हम? 1.5 मीटर। 3 गुणे क्या हो गया आपका? 1.5 हो गया। ठीक है, उसके बाद दीवार की मोटाई कितनी है? 30 सेंटीमीटर, है ना। स्केल चेंज करना आपको आता होगा। यदि स्केल चेंज करना नहीं आता होगा आप हमको एसएमएस करिएगा, हम आपको अच्छे से बता देंगे। ठीक है, और देखिए इसके बाद क्या दिखाई देगा? दीवार की मोटाई, क्योंकि यही है ना, यही टंकी है, ऊपर से देख रहे हैं तो बताइए इसकी मोटाई दिखाई देगी कि नहीं? सेम से मोटाई दिखाई देगा, कोई अंतर नहीं आएगा। क्या हो जाएगा आपका? दीवारों की हो जाएगा आपका मोटाई, है ना। क्या दिख जाएगा आपका? दीवार की मोटाई। और देखिए ए अंदर अंदर कितना है? 3। ए कितना है अंदर अंदर? 1.5 है। ठीक है, उसके बाद क्या कर देंगे? इसका आप सेक्शन कर देंगे। प्लान इसका बहुत ही आसान है। प्लान इसका सबसे आसान होता है आपका सेप्टिक टैंक का, है ना। एक क्या हो गया आपका? दीवारों की मोटाई। अब समझिएगा भाई, एक क्या है आपका? सेप्टिक टैंक है ना। एक क्या चीज़ है आपका? सेप्टिक टैंक है। अब बताइए सेप्टिक टैंक में जब हम लैट्रिन के टंकी में पानी गिराते हैं तो सेप्टिक टैंक में पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा? आप कहेंगे हाँ सर, सेप्टिक टैंक में पानी गिरेगा। जैसे समझिएगा यही आपका है ना, तो इसमें क्या रहता है? पानी गिरने की व्यवस्था रहती है। देखिए ऊपर से क्या लगा दिया? पानी गिरने वाला, है ना। और इधर से क्या निकाल दिया? पानी निकलने वाला, है ना। पानी निकलता रहेगा, कहाँ गिरता रहेगा? नाली में आपका चला जाएगा। ठीक है, अब बताइए जब हम कहाँ से काटे हैं इसको? प्लान से काटे हैं, तो हमेशा किस लेवल से काटा जाएगा? हमेशा ऐसे जगह से काटा जाता है कि मैक्सिमम चीज़ें दिख सके। तो हम प्लान में ऐसे काटे हैं, तो कहाँ से काटे हैं हम? पाइप के ही लेवल से काटे हैं। कहाँ से काट दिए हैं? पाइप के लेवल से। तो अब बताइए पाइप के लेवल से काटेंगे तो क्या दिखेगा आपका? पाइप आपका पाइप का निचला सिरा दिखेगा, है ना। यानी पाइप का ए वाला डाया आपको दिखेगा, बीच से काट दिए हैं, है ना। तो कितना पाइप 10 सेंटीमीटर का है, तो इसके सेंटर पे जाएंगे, है ना। ये अंदर अंदर कितना है? 1.5 है ना, 1.5 मीटर हो जाएगा ये। ठीक है, आपको पता है 1.5 मीटर के चले जाएंगे सेंटर पे चले जाना है आपको। सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर, सेंटर से 5 सेंटीमीटर नीचे क्या मिल जाएगा आपको? पाइप मिल जाएगा। इधर जितना मन करो उतना चले जाइएगा। और प्लान में पाइप को हम ऐसे दिखाते हैं,
क्यों दिखाते हैं बता देंगे। इधर क्या मिल जाएगा, पाइप, इधर आप कंटिन्यूअस डाल दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये पाइप हो गया, अब पाइप इधर वाला पाइप हो गया ना, और इधर वाला पाइप भी निकालेंगे, सेम इसी के सीध में आएंगे और इधर क्या कर देंगे, हम पाइप को निकाल लेंगे, यहाँ एकदम यहाँ गोल बनाएंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, इधर हम बना देंगे कंटिन्यूअस का, ठीक है। और यहाँ एक सेंटर लाइन दे सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आप चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं। अब ऐसा कुछ चीज़ें होती हैं ना कि जो सेक्शन में समझ आता है, ठीक है। ये देखिए ये प्लान हो गया, तो आप चाहें तो अंदर पाइप बाहर पाइप यहाँ डॉटेड हो सकता है ना, अंदर पाइप बाहर पाइप यहाँ डॉटेड हो सकता है। इसका मतलब कि आप कहाँ से काटे हैं, आप मतलब कि पाइप के लेवल से ना काट के पाइप के ऊपर से काट दिए। तो बताइए पाइप के ऊपर से जब काट देंगे हम, तो पाइप आपको दिख नहीं रहा है, जहाँ दीवार है वहाँ पाइप नहीं दिखेगा, तो इसलिए इसको डॉटेड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम क्या काटे हैं, यहाँ आपको सीधा पाइप दिख रहा है, इसका मतलब हम पाइप के लेवल से ही काट दिए इसको, ठीक है। प्लान में हो गया आपका, ठीक है ना। वो डाटा लिख देते हैं, यहाँ से यहाँ हो जाएगा। अभी कुछ चीज़ें और है लेकिन अभी उसको हम सेक्शन में बताते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 1.5 मीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा आपका 3 मीटर। अभी एक बैफल वाल बनाना है, लेकिन अभी नहीं समझ आएगा बैफल वाल, हम सेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद बैफल वाल को हम समझाते हैं, ठीक है। अब देखिए पाइप है ना, अब देखिए अब इसको कैसे काटना है, यही आपका सेप्टिक टैंक है ना। ये प्लान बन गया, प्लान, अब समझिएगा। अब इसको कैसे काटना है, ऐसे काट दीजिए। कैसे काट दीजिए आप, ऐसे काटिए वर्टिकली। अब बताइए जब वर्टिकली काटेंगे है ना, तो बताइए क्या कटेगा। जब वर्टिकली एकदम पाइप के लेवल से काटना है, एकदम कहाँ से काटना है आपको, पाइप के एकदम लेवल से, पाइप के बीच से। और जब वर्टिकली काट देंगे, ठीक है, तब बताइए क्या दिखाई देगा, ये वाला चौड़ाई दिखाई दे देगा। अब वर्टिकली काट देंगे तो दीवारों की मोटाई दिखाई देगा, क्योंकि काट के इधर से हटा देना है। क्या दिखाई दे देगा, दीवारों की मोटाई। दीवारों की मोटाई दिखाने के साथ साथ एक दिख जाएगा कितना गहरा है। अब बताइएगा हम आपसे पूछ दें, इसके ऊपर का छत कटेगा कि नहीं, सेप्टिक टैंक ढका रहता है तो ऊपर का छत भी कटेगा। ये बताइए नीचे का फाउंडेशन कटेगा कि नहीं, है ना। हम क्या लगा दें, नीचे फाउंडेशन बना दें। तो बताइए सारी, जब आप वर्टिकली काटे हैं, अब वर्टिकली काटेंगे जो भी चीज़ें रहेंगी सारी चीज़ें कटेंगी, ठीक है। तो चलिए बना देते हैं, है ना। सबसे पहले इसका हम प्रोजेक्शन आ जाएंगे। आज ये प्रोजेक्शन देखिए क्या आ गए, हम प्रोजेक्शन आ गए, है ना। कितना मीटर माप के काट देना आपको, 2 मीटर। ऊंचाई कितना है आपका, 2 मीटर माप दीजिए, काट दीजिए, ठीक है। 2 मीटर के ऊपर क्या बना देना, आरसीसी का कवर बना देना, स्लेब, ठीक है। यानी यहाँ से लेकर अंदर से अंदर कितना है, 2 मीटर, क्योंकि साइजें जितनी भी मिलती हैं वो अंदर से अंदर ही मिलती है, ठीक है ना। अब समझिएगा, अब क्या करना आपको समझिएगा, है ना। इस दीवारों की मोटाई दिखाई दे रही थी, हाँ सर दिखाई दे रही थी। दीवारों का सेक्शन कर दीजिए आप, है ना। प्रोजेक्शन आ गए हैं दोनों का, आपको समझ आ रहा होगा। अब देखिए ये आपका आरसीसी है, आरसीसी बना दीजिए आप आराम से, आरसीसी का सिंबल। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें बता देंगे। अभी आरसीसी का स्लेब हो गया। अब समझिएगा, अब क्या जब ऐसा ही पाइप था, क्या अब समझिएगा, जब ऐसा काटे हैं, थोड़ा सा तबीयत खराब है, सर्दी हुआ है, ठीक है। अब समझिएगा, जब अब ऐसा काटे हैं तो पाइप कटा है, तो अब बताइएगा एक काट के जब इधर निकाल दिए तो पाइप अंदर गया है अंदर, ठीक। अब कितना अंदर गया है दीवार से, देखिए कितना अंदर गया है, आपको दिखाई दे देगा कि नहीं दिखाई देगा, समझ पा रहे होंगे ना, समझ पा रहे हैं। जब साइड से देखेंगे, साइड से देखेंगे, देखिए ऐसे पाइप कुछ ना कुछ दूरी तक अंदर गया होगा, है कि नहीं। तो साइड से दिखाई देगा कि नहीं कितना दूरी तक, क्योंकि पाइप के लेवल से काट के निकाले हैं तो दिखाई देगा हाँ कितना दूरी तक गया है। उसके बाद पाइप नीचे इसे मुड़ा रहता है, तो बताइए दिखाई देगा कि नहीं पूरा सारी चीज़ें अंदर का, जैसे जब पाइप गया रहेगा, है ना, दिखाई देगा। अब ये भी देखेंगे, जब सामने देख रहे हैं तो आपको ये दिखाई देगा ना ऊपर से कितना छोड़ करके पाइप लगा हुआ है ना। देखिए ऊपर से कितना दूरी पर पाइप लगा हुआ है, तो सारी चीज़ें दिखाई देंगी। तो ऊपर से कितने दूरी पर लगा रहता है आपका, 45 सेंटीमीटर पर। कितने दूर पर लगा रहता है आपका, 45 सेंटीमीटर पर। 45 सेंटीमीटर पर पाइप लगा दीजिए, इधर कंटिन्यूस बना दीजिएगा, जितना लंबाई निकालिएगा उतना लंबाई। और इसका क्या आएगा, इस पाइप का प्रोजेक्शन आएगा, जहाँ तक लेके जाना है मन करेगा चले जाइएगा, ठीक है। बहुत दूर तक नहीं लेके जाते हैं, थोड़ा दूर जितना लेके जाना होगा जाइएगा, और इसी का प्रोजेक्शन आइएगा। और प्यार से यहाँ क्या करना है, ऐसे ही मिला देना है, ऐसा, ठीक है। ज़्यादा दूर नहीं, हम आपको पता चलेगा 30 सेंटीमीटर तक लेके चले जाइएगा। यहाँ से मान लीजिए कितना है, एक तरह से 30 सेंटीमीटर तक के अंदर ही रहना, 30 सेंटीमीटर ज़्यादा नहीं जाना। ये फिक्स नहीं रहता, इसीलिए नहीं लिखते हैं, ठीक है।
इधर नीचे कितना आना है, जितना मन कर नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब बहुत लड़के पाइप को ऐसा बना देंगे, मेरे भाई पाइप ऐसा थोड़ी रहता है, पाइप क्या रहेगा, थोड़ा सा कर्व लिए हुआ रहेगा, ठीक है। देखिए ऐसा, और इसका डाया सेम होना चाहिए। देखिए मेरा खुद पतला है ना, देखिए दोनों का डाया सेम होना चाहिए, ठीक है। अब समझिएगा क्या करेंगे ना, यहीं से हम एक हल्की लाइन खींच देंगे, डॉटेड लाइन, है ना। देखिएगा यहाँ से हम काट के देख रहे हैं, आपको पता होना चाहिए एक्स डैश एक्स डैश नीचे देख रहे हैं, है ना। अब पता है आपको वर्टिकली देखना है। अब समझिएगा यहाँ से क्या किए हम, डॉटेड चले जाएंगे, ठीक है। जहाँ डॉटेड गए वहीं क्या करेंगे, हम मिटाएंगे, ठीक है। और डॉटेड के ऊपर क्या बनाएंगे, हम पाइप बनाएंगे। इधर कंटिन्यूअस करते हैं, समझिएगा। डॉटेड के ऊपर सारी पाइपें कितनी है, 10 सेंटीमीटर। डॉटेड के ऊपर पाइप और एकदम सटा करके ऊपर चले जाएंगे, है ना। देखिएगा ये दीवार है, ये दीवार है ना, ठीक है। थोड़ा इंक नहीं है। अब क्या करना है, दीवार से एकदम सटा के, देखिए रेड से लिख रहे हैं, दीवार से एकदम सटा करके हमको पाइप बनाना है, टी जंक्शन का पाइप। बस थोड़ा सा लगना चाहिए कि हाँ अलग है, ठीक है। अब इसकी लंबाई कितनी होगी, ठीक है। अब देखिएगा इसके ऊपरी सिरे से, पाइप के ऊपरी सिरे से कितना है, 15 सेंटीमीटर। पाइप के देखिएगा, पाइप पूरा डाया, देखिए इसका डाया कितना है, इसका डाया 10 सेंटीमीटर, इसका भी डाया कितना है, 10 सेंटीमीटर। इस देखिए एक बात हम क्लियर करना चाहते हैं, बहुत छोटा ड्राइंग बनेगा, इतना सा बनता है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, अरे सर मेरा ड्राइंग बहुत छोटा बन गया, एक छोटा ही ड्राइंग बनता है। क्या करना, आप स्केल बढ़ा लीजिएगा, 1 मीटर को 3 सेंटीमीटर मान सकते हैं। ये तो अपने अनुसार रहता है, स्केल में तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन इस साइज पे बनेगा, बहुत छोटा बनता है, छोटा सा ही बनता है, ठीक है। हम कह रहे हैं 10 सेंटीमीटर, ये 2 mm जाएगा, है ना। तो बहुत घबराना नहीं है, छोटा छोटा बनता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या किए हम, 15 सेंटीमीटर हो गए, ठीक है। यहाँ से 15 सेंटीमीटर, और टोटल कितना रहता है आपका, टोटल रहेगा आपका 65 से 75 सेंटीमीटर। टोटल कितना रहेगा, 65 से 75 सेंटीमीटर। और पाइप के ऊपरी सिरे से कितना गए हैं ऊपर हम, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए नीचे क्या करेंगे, नीचे हम फिर जाएंगे, यहाँ से हम कितना चले जाएंगे, यहाँ से हम जाएंगे 30, कितना जाएंगे 30, ठीक है। अब समझिएगा, देखिएगा कितना जाएंगे हम, देखिएगा, है ना, पर लिख दे रहे हैं, यहाँ से आपका 2 मीटर है, ठीक है, 2 मीटर है। अब देखिएगा इसमें हम जाएंगे 30, कितना जाएंगे 30 सेंटीमीटर, और इधर कितना जाएंगे हम, 50 जाएंगे, समझिएगा। इधर कितना गए हम, 30, कितना गए 30, इधर कितना जाएंगे 50, कितना गए 50 गए, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से मिला देंगे इसे, समझ रहे हैं। तो नीचे से कितना है आपका 2 मीटर, यहाँ से क्या किए, यहाँ आप मिला दिए, यहाँ क्या रख देंगे आप, फाउंडेशन। क्योंकि देखिए लैट्रिन में जब पानी गिराएंगे तो फटाक से इस पर गिरेगा ना, तो नीचे यदि हम मजबूत कंक्रीटिंग नहीं देंगे तो तोड़ फोड़ देगा, ठीक है। तो इसलिए ये ढाल मतलब कि कंक्रीटिंग करते हैं। लेकिन ये ढाल में क्यों करते हैं, क्योंकि समझिएगा ढाल में इसलिए बनाते हैं, इधर 30 था, इधर 50 सेंटीमीटर, ढाल में इसलिए बनाते हैं। लेकिन देखिएगा 50 सेंटीमीटर के बाद ये सीधा लाइन है, ठीक है। ढाल में इसलिए बनाते हैं कि लैट्रिन में जब पानी गिराएंगे तो भाई इधर से जो निकलेगा ये सिर्फ पानी निकलना चाहिए, लैट्रिन का कण इसमें से नहीं निकलना चाहिए। तो इस तरह ढाल से क्या होता है कि ग्रेविटी की वजह से पूरे जो कण रहेंगे ना टॉयलेट के, वो सब किधर सड़क के आ जाएंगे, इधर सड़क के आ जाएंगे, और इस रास्ते से बस क्या निकलेगा आपका, पानी निकलेगा, टप मतलब कि गिरता रहेगा। कहाँ गिरेगा आपका, नाली वगैरह में, ठीक है। अब समझिएगा इतना कंप्लीट हो गया। अब कुछ नहीं करना है, एक चीज़ और करना है। क्या करेंगे हम भाई, क्या करेंगे, कहाँ गया पेन, हाँ, क्या करेंगे हम, प्लास्टर कर देंगे, क्या कर देंगे, अंदर पूरा प्लास्टर कर देंगे। अभी जो एक मेन चीज़ है वही समझना थोड़ा बहुत दिक्कत करता है, उसी को समझा देंगे हम, है ना। क्या कर देंगे, पूरा हम प्लास्टर कर देंगे, ठीक है। अब समझिएगा कहीं इस पाइप में कहीं भी आपको वेंट पाइप निकाल देना है। क्या करना है, वेंट पाइप गैस वाला, है ना, VENT PIP 5 सेंटीमीटर डाया का, कितना है 5 सेंटीमीटर डाया, ठीक है। अब जो है ना मेन चीज़ समझिए, ये क्या होता है,
बैफल वाल होता है। और बैफल वाल कैसे रहता है समझिएगा, बैफल वाल रहता है आपका, है ना। चलिए इसको तोड़ ही दे रहे हैं, इसका गुड नाइट का काम नहीं है। अब बैफल वाल कैसे रहता है, देखिए बैफल वाल ऐसा चीज़ है ना कि मतलब वाल रहता है और ये क्या रहता है, बीच में रहता है। कैसे रहेगा देखिएगा, ये ठीक है। अब देखिए बैफल वाल सेम ऐसा ही रहता है, ठीक है। बैफल वाल देखिए ये बीच में क्या रहता है, लटकता रहता है। जैसे देखिए ये बीच में लटक रहा है ना, इसके ना नीचे वाल है ना ही ऊपर वाल है, ये बीच में क्या है, लटक रहा है। तो बैफल वाल क्या होता है समझिएगा, यही बीच में लटक रहा है। अब बताइए जब आप प्लान से देखेंगे, तो बैफल वाल दिखेगा कि नहीं, काट के देखेंगे, क्योंकि पाइप के लेवल से काटे हैं और पाइप के समानांतर ही बैफल वाल रहता है। तो बैफल वाल बताइए ऊपर से देखेंगे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो आप कहेंगे सर ऊपर से देखेंगे तो बिल्कुल दिखेगा। तो देखिए सबसे पहले प्लान में बनाते हैं बैफल वाल। कितना दूर रहता है, यहाँ से रहता है आपका 45 सेंटीमीटर पे। कितना दूर पे, 45 सेंटीमीटर पे क्या दिख गया आपका, बैफल वाल। देखिए 10 सेंटीमीटर मोटा रहता है, 10 सेंटीमीटर मोटा, ठीक है। ये हो गया आपका बैफल वाल। ये आपका ईंट का रहता है, देखिए इसका भी क्या कर दिए, सेक्शन कर दिए, ठीक है। अब समझिएगा बैफल वाल को हम रेड से बनाएं। दीवार की मोटाई कितनी है, तो आप जानते हैं दीवार की मोटाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर। दीवार की मोटाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर। क्या किए हैं हम, बैफल वाल को 10 सेंटीमीटर घुसा दिए हैं। कहने का मतलब बैफल वाल एक कहाँ रुका हुआ है ना। कैसे पता चलेगा अभी बता दे रहे हैं। मान लीजिए क्या है ना, 2 दीवार आपके पास है, ठीक है। एक दीवार है, इसको मान ले रहे हैं, चलिए एक ही से समझा दे रहे हैं, ठीक है। बैफल वाल का क्या रहता है समझिए, हम बता दे रहे हैं। एक उधर वाला दीवार है, ठीक है, उधर वाला दीवार है, तो इसको क्या करना है, रोकना है बीच में। तो क्या करेंगे, दीवार पे क्या किए, 10 सेंटीमीटर दीवार पे चढ़ा के इसको रोक दिए। बात को समझ रहे हैं, दीवार पर 10 सेंटीमीटर उधर भी चढ़ा रहेगा और 10 सेंटीमीटर इधर चढ़ा हुआ है। तो बताइए इसी पर से काटे हैं तो दिख गया, अभी आपको और समझा दे रहे हैं। अब देखिएगा प्लान में कैसे दिखता है, प्लान में इसका प्रोजेक्शन आएंगे, है ना। प्लान में हम आ जाएंगे इसका प्रोजेक्शन, देखिएगा इसका क्या आ गया, हम प्रोजेक्शन आ गए। अब ये जो डॉटेड खींचे हैं ना, ये डॉटेड से कितना, 15 सेंटीमीटर ऊपर, डॉटेड से कितना, 15 सेंटीमीटर ऊपर, ए वाला डॉटेड, ठीक है, से कितना ऊपर, 15 सेंटीमीटर। लेकिन टोटल लंबाई कितना रहेगा आपका, टोटल लंबाई कितना रहेगा, 65 से लेकर के से 75 सेंटीमीटर तक, है ना। डॉटेड से 15 ऊपर, है ना। यहाँ देखिएगा, यहाँ डॉटेड से 15 ऊपर नहीं है, यहाँ डॉटेड से 10 सेंटीमीटर मोटा क्या है आपका, आउटलेट है, उसके ऊपर 15। लेकिन यहाँ डायरेक्ट डॉटेड से 15 सेंटीमीटर ऊपर। लेकिन टोटल कितना रखना है हमको, फिर 15 से नीचे चले आना है, 65 से 75 सेंटीमीटर। 65 रख सकते हैं, 70 रख सकते हैं, 75 रख सकते हैं। लेकिन सबसे नीचे क्या रखेंगे हम, 10 × 10 का क्या रखेंगे हम, बीम रखेंगे, है ना। लिखेंगे RCC बीम 10 × 10 का, है ना। अभी समझा दे रहे हैं हमको, बस यही समझना चीज़, यही समझना होता है कि सर बीच में कैसे लटका है ना। अब समझिएगा जैसे कि क्या है, अब बताइए ये जो है बैफल वाल, हम इसी को बैफल वाल बनाए थे, है ना। अब देखिए ये जो बैफल वाला है ना। अब बताइए ये बीच में, अरे दादा कहाँ गिर रहे हो। अब देखिए ये बैफल वाल है, अब बताइए बीच में रुका है कि नहीं रुका है, देखिए तो लटक रहा है ना। तो बैफल वाल क्या है, देखिएगा ए दीवार के बीच में सबसे पहले क्या डाल दिए हैं, बीम डाल दिए हैं, देखिए ये बीम। तो बताइए साइड से देखेंगे, जब ऐसा देखिए कहाँ से काटे हैं आप, ऐसा काटे हैं ना, तो ऐसा काट दीजिए आप, ऐसा काट दीजिए, ठीक है। ऐसा काटेंगे तो क्या बीम का ये वाला दिखा कि नहीं दिखा, है ना। इसी ऐसा ही है ना, देखिए बैफल वाल के इसी लंबाई में है। तो हम कैसे इसको काटे हैं, बीच से ही काटे हैं। तो बीच से काट दिए, तो बताइए इसकी मोटाई दिखा, मान लेते हैं ये बीम है, बीम की मोटाई दिखा, और बीम के ऊपर क्या लगा है, बीम के ऊपर क्या है, बैफल वाल। बताइए सेम ऊंचाई दिख गया कि नहीं दिख गया। तो सबसे पहले दोनों दीवारों पे चढ़ा के क्या डाल दिए हैं, बीम डाल दिए हैं। और बीम के देखिए, बीम के ऊपर क्या चलाए हैं हम, दीवार चलाए हैं। तो बताइए साइड से काटा, तो साइड से काटा, है ना, ठीक है, ठीक है। अब बताइएगा साइड से जब ऐसा काट देंगे तो बीम दिखा, बीम के ऊपर क्या चला है, दीवार। देखिए बीम के ऊपर दीवार। लेकिन बताइए अब जब बीच से काट देंगे तो बीच में लटकता हुआ आपको मिलेगा, इधर से काट के हटा दिए। लेकिन एक्चुअल में कहाँ टिका हुआ है,
इस वाले दीवार पर और इस वाले दीवार पर, है ना। देखिए कैसे, देखिए चढ़ाए हैं दीवार पर 10 इधर और 10 इधर, इतना समझ पा रहे हैं। ये निकालने में जो जब इधर से पाइप गिरने वाला है, इधर से निकलने वाला, जब पाइप यहाँ से जब पानी डालेंगे लैट्रिन में, तो यहाँ से कण टकराएं और इसे टूट जाए, डायरेक्ट इधर कण वगैरह ना जाए, है ना। तो डिवाइड का काम करता है। कुछ कण इसे टकराएंगे, कोई ज़रूरी नहीं कि इसको मोड़ के डालना, इसको सीधा डाल देंगे तो कण यहाँ टकराएंगे, कुछ कण टूटेंगे। कणों को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए क्या दिया था, वाइफल वाले से हिंदी नहीं पता, तो इसीलिए वाइफल वाल का यहाँ समझना ज़रूरी है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब बस यही चीज़ें थी, अब इसमें कुछ करना नहीं है। अब क्या करना है, लिख देना है, ठीक है। क्या लिखेंगे, 15 सेंटीमीटर थिक आरसीसी स्लैब, एक संबंध है, दो संबंध है, 4। आपका मन करेगा तो इसमें आरसीसी नहीं दिखा पाएंगे, बहुत छोटा है। आउटलेट 10 सेंटीमीटर डाया का है, OUT। यहाँ क्या लिख दें, इनलेट, यहाँ लिख सकते हैं इनलेट 10 सेंटीमीटर डाया का। यहाँ वाइफर वाल BAFFLE वाइफर वाल, है ना, 10 सेमी थिक। आप थोड़े में आप लिख सकते हैं जब आप लिखेंगे, ठीक है। ये 2 मीटर हो गया। यहाँ क्या लिखेंगे, PCC, एक संबंध है, 4 संबंध है 8 का, ठीक है। बैफल वाल हो गया, इवेंट पाइप हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे समझिएगा, यहाँ क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, है ना, और क्या बना देंगे, ग्राउंड लेवल। यहाँ क्या बन जाएगा आपका, ग्राउंड लेवल, थोड़ा सा नीचे, क्योंकि टंकी वगैरह को निकालना रहेगा तो आसानी से निकल गया, ठीक है। यहाँ से 45 सेंटीमीटर बता ही दिए हैं, तो यही था, और तो कुछ छूट नहीं रहा, है ना। ये प्रांत था, ये हो जाएगा आपका क्रॉस सेक्शन यक्स डैश। तो आई होप आपको समझ आया। हाँ, अब फ्री बोर्ड क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से इसके ऊपर फ्री बोर्ड, चलिए उसको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यही था, आपके एग्ज़ाम में आता है, इम्पोर्टेंट रखते हैं इसको, ठीक है। तो हम जब सोकफिट पढ़ाए थे तो हम कहे थे कि सेफ्टी टैंक हम पढ़ाएंगे आपके जब ऑफलाइन वाले कोचिंग में बड़ा बोर्ड है, लेकिन जब हम क्या बोलते हैं मैनुअल वगैरह पढ़ाएं तो देखें कि मतलब कंजूसी कर करके बनाने में हो जा रहा है, ठीक है। तो हम सोचते हैं भाई ये भी छोटा था, इसको हम बताते हैं। अब ज़्यादा आपका टॉपिक बच नहीं रहा, उसको भी हम ख़त्म कर देंगे। गुड लक।